जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी, तो अनुराग जी से मेरा ये सवाल है कि ऐसी कम से कम 3 से 4 चीजें बता दीजिए जो आराम से हमारे दर्शक ये समझने में कामयाब रहे कि आखिर नायब सिंह सैनी पर बीजेपी क्यों मानी, ऐसी क्या खासियत है उनकी, या फिर नायब सिंह सैनी नाम ही ऐसा है कि जिसके बाद बीजेपी आलाकमान को लग रहा है कि ये ऐसे शख्स हैं जो हरियाणा को विकास के पथ पर आगे ले जा सकते हैं, और जो जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर जी ने जो काम काज करके दिखाया था 9.5 साल में, उस काम को आगे बढ़ाने का जिम्मा यही शख्स कर सकते हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना? देखिए, 9.5 साल तक राज करने के बाद बीजेपी ने मनोहर लाल जी को दिल्ली बुला लिया, सांसद बना दिया। अब भाजपा, नायब सैनी ओबीसी का चेहरा है। ओबीसी कुल हरियाणा में 30%, 35% के आसपास मतदाता है ना। दलितों को साधने में भाजपा बड़ी कामयाब रही है। हमारी सैलजा का दांव उन्होंने बड़े तरीके से उसको कैश किया। सैलजा और हुड्डा जी की लड़ाई भाजपा ने बड़े तरीके से कैश किया, उसका उसको लाभ भी मिला है भाजपा को। तो अभी जो बाद के 6 महीने हैं उनमें लोकसभा चुनाव भी हुआ, विधानसभा चुनाव भी हुआ। मतलब 6 महीने में कम से कम तरीके से काम करने के लिए नायब सैनी जी को 56 दिन मिले। इन 56 दिनों में उन्होंने 126 फैसले लिए। देखिए, फैसले तो कोई भी ले सकता है, लेकिन बड़ी बात क्या है कि फैसले लेने के बाद अधिकतर फैसलों के नोटिफिकेशन जारी हुए, अधिसूचनाएं जारी हुई, परिपत्र जारी हुए, शासनादेश जारी हुए। तब लोगों को ये लगा कि यार ये सिर्फ घोषणाएं नहीं कर रहे, काम भी कर रहे हैं। 2014 में, 2013 के लास्ट में, 14 में हुड्डा साहब ने जाते जाते बहुत सारी घोषणाएं की थी, लेकिन वो उनका कोई परिपत्र नहीं जारी हुआ था, कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ था। लेकिन नायब सैनी ये मैसेज देने में कामयाब रहे कि मैं खाली घोषणाएं नहीं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और काम करके दिखाना चाहता हूँ। एक बात। दूसरी बात यह है कि इन 6 महीनों में उन्होंने अपने आप को पेश किया, लोगों से मिले, चाय वाले के साथ बैठ के चाय पी, पकोड़े वाले के साथ पकोड़ा खाया, है ना, बैलगाड़ी पे बैठ के प्रदेश की यात्रा की, है ना। कोई भी व्यक्ति, कार्यकर्ता जाके उनका हाथ पकड़ लेता था, बात कर लेता था। अपने सिक्योरिटी वालों को उन्होंने साइड में कह दिया कि किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं करनी है, सबको आने दो। तो ये बहुत सारे लोगों को अपने मुख्यमंत्री के दरवाजे खोल दिए उसके घर के। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि ये इजीली अवेलेबल है ना, हम इनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। एक बार नायब सैनी जी खुद ही बता रहे थे कि रात को 2 बजे कुछ आदमी उनके निवास पे आ गए। तो उन्होंने दरबानों से कहा कि जी नायब सैनी जी से मिलना है। उन्होंने कहा 2 बज रहे, कोई टाइम थोड़ी है। कह रहे नहीं नहीं, उन्होंने कहा था कि हमारे दरवाजे, सीएम रेजिडेंस के दरवाजे हमेशा खुले हैं, कभी आओ। तो उन्होंने बुलवा लिया कि साहब कुछ लोग आए हैं मिलने। वो आए नायब सैनी कि हाँ जी बताओ। कह रहे कुछ नहीं जी, बस हम तो नमस्ते करने आए थे और देखने आए थे कि हमारे बुलाने पे आप आते भी है कि नहीं आते। तो लोगों में एक विश्वास हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, खुद उन्होंने बताया। तो इन वजह से उन 6 महीनों में नायब सैनी जी ने अपने आप को प्रूव किया और अपने आप को जन नेता साबित किया। और जो बिना पर्ची बिना खर्ची के जो मनोहर लाल जी ने जो परंपरा की थी, शुरू काम किए थे, उनको आगे बढ़ाया।